हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाई की वीडियो में। तो देखिए, पीवाई की वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे आपको बेटर आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रखो, सारे पीवाई क्यूज एटलीस्ट सॉल्व कर लेना, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको वीडियोज़ टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स is compared in a potentiometer experiment, the ratio of balancing length is obtained as 2:5 if one of the cells has an EMF of 1.2 volt, the other cell's EMF is। तो देखो, जो EMF होता है ना दोनों सेल्स का, ये बैलेंसिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, मान लो E1:E2 जो दे रखा है, E1/E2 आपको इसने दे के रखा हुआ है 2:5। अब देखो, सबसे पहले मानो E1 है 1.2 वोल्ट, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है कि ये जो 1.2 वोल्ट दे रखा है ये E1 हो, या ये भी हो सकता है ये E2 हो। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी माइंड में रखना होगा। तो देखो, जब E1 1.2 है तो 1.2 अपॉन E2 इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन है, E2 को उधर लेके चले जाओ, E2 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 5 यानी कि 6/2 यानी कि 3 वोल्ट, पहला सिनेरियो। सेकेंड, E2 इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो E1/1.2 इक्वल्स टू 2/5। तो इस बार 1.2 को दूसरे साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 2.4/5, यानी कि अपना E1 आ जाएगा 0.48 वोल्ट। देखो ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। देखो यहाँ पे दे रखा है इसने, तो पूछ कर हमसे कंडक्टिविटी दे रखा है, एवरेज कॉलिजन टाइम दिया है और करंट दिया है। चलो, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो एन इंटू ई होता है ना, ये बेसिकली अपना करंट होता है आई। क्योंकि देखो, एन जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और ये क्या है, ई है एक चार्ज। तो नंबर पर सेकेंड इंटू चार्ज, ये दोनों मिला के बना देगा करंट। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो अब देखो, इसको ऐसे लिख लो, एन ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, या फिर आई इंटू ई टाउ अपॉन एम। वैल्यूज को पुट कर दो अब। तो यहाँ से कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू आई के जगह पे 18.2, ई के जगह पे पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू टाउ 0.25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ले लो। ठीक है, देखो इससे ये 2 टाइम्स में। अब उसके बाद ये सारा 31, यहाँ से 31, ये 19 और ये -6 सब मिला के, देखो ऊपर में 25 नीचे में 31, 31 - 25 यानी कि +6 ऊपर में चला जाएगा। तो इसको प्लस कर दो, हो गया सबसेट। देखो अब 0.25 इंटू 2, 0.5 इंटू 1.6 यानी कि 0.8 इंटू 10⁻⁶। एक मिनट, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ, +6 क्यों आ रहा है? ओके, नहीं ऑप्शंस में मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, ये पॉजिटिव होंगे। इनको ब्लैक में कर लेते हैं, क्योंकि देखो कॉपर है ना, कंडक्टिविटी इसकी पॉजिटिव में होनी चाहिए, कंडक्टिविटी निगेटिव हो जाएगी तो फिर ये कंडक्टर कैसे होगा। तो इसलिए ऑप्शंस में यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कर लेते हैं, तो अपना ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे 3 बैटरीज का ईएमएफ दिया हुआ है, इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ये जो बीच वाली बैटरी है ना, इसकी पोलैरिटी उल्टी है। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट अपना होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। और जहाँ पे पोलरिटी उल्टी होती है हम बीच में माइनस भी यूज करते हैं, वो ध्यान रखना है, E1/R1 प्लस E1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो बस इसके आगे वैल्यू पुट करना है। तो ई इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा E1/R1 यानी कि 2/0.1 माइनस 4/0.2 प्लस 6/0.2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/0.1 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.2। आई थिंक करेक्ट है। तो देखो ये
ऊपर में 0.1 से 2 20 टाइम्स में जाएगा, माइनस ये भी 20 टाइम्स में, ये प्लस ये 30 टाइम्स में, 30 डिवाइडेड बाई ये देखो 10 5 5, नीचे में माइनस नहीं करना नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 20, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 1.5 वोल्ट। अब रेसिस्टेंस पूछ रखा है तो देखो वैसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है तो सही हो गया। बाकी 1/R इक्विवेलेंट आप नहीं तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इससे आंसर आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है। वैसे भी देख ही रहे हो ना, यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है ऑलरेडी ना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसका वैल्यू आपका आ गया 20, तो 1/20। नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, ऑल्दो ये मैच नहीं कर रहा है, हमें इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग क्लिक करना होगा, मतलब ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। चलो देन इसके बाद वाला देखते हैं। ये देखो इसमें पूछा व्हाट इज द रिजल्टिंग इक्वेशन व्हेन किरचॉफ्स लूप लॉ इज अप्लाइड टू द फॉलोइंग क्लोज लूप ए डी ई एफ है। तो ए डी ई एफ है, देखो कौन सा है, ए डी ई एफ है, ए डी ई एफ ए, ठीक है। इस लूप में हमें अप्लाई करना है, तो सिंपल सा है इसका इक्वेशन। देखो दूसरा तरीका ये भी है ना, देखो इसमें करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप, ठीक है। इसमें भी करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप, इसमें भी ड्रॉप, मतलब इसका साइन इन तीनों का साइन, इसका 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 इन तीनों का साइन सेम होगा, समझ रहे हो। क्योंकि देखो इन तीनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इन तीनों में ड्रॉप होगा, इसमें राइज होगा, क्योंकि हम लोग अगर लूप में ऐसे जा रहे हैं ना तो ये अपोजिट आ रहा है, तो हमें ऐसा ऑप्शन खोजना है ना जिसमें इसका साइन अपोजिट हो इन तीनों के साइन से, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, छोड़ो इक्वेशन ही लिख देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो इसका इक्वेशन हो जाएगा, पॉइंट ए से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो लिखते चलो -I6 R6, ये अपना ये आई थिंक E3 है, ऑप्शन से देख लेते हैं, और ये E2 है, या इसको E2 बोल लो, इसको E3 बोल लो, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हैं, तो -I6 R6 प्लस E2 माइनस I4 R4 माइनस I5 R5 प्लस E3 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू 0। हमने ये वाला लूप लिया है, ध्यान रखना, हमने ये वाला लूप लिया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब देखो यहाँ से अपना ऑप्शन आ गया, देखो इसको ठीक कर लेते हैं। ये बन गया, इस सारे को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, I6 R6 पॉजिटिव बन गया, प्लस I4 R4 प्लस I5 R5 माइनस I1 R1 इक्वल्स टू E2 प्लस E3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। इसको आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे ना, देखो जैसे कि पहले तो ये ऑप्शन या ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि देखो E2 E3 अपोजिट साइन में दे रखा है, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने ऊपर में देखा है ऑलरेडी, दोनों सेम पोलरिटी में सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है। तो वैसे भी आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हो, सेकंड जो मैंने आपको बताया I1 R1 का निगेटिव साइन, बस एक लास्ट ऑप्शन में है, तो इसलिए अपने आप वही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ मेटल विद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द पैरामीटर दैट इज कांस्टेंट। सिंपल सा बात, देखो क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, तो ऐसे केस में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन सी, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि देखो करंट डेंसिटी भी एरिया पे डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा, करंट डेंसिटी चेंज, सेम ड्रिफ्ट स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों तीनों हो नहीं सकता है, तो करंट ही होगा अपना। चलो नेक्स्ट 6 देखते हैं। The resistivity of a current carrying conducting wire is rho. If the wire is doubled in length and its area of cross section is reduced by half, the new resistivity, resistivity तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, चेंज होता नहीं है, तो सेम रहेगा ओल्ड वैल्यू जो भी था उसके। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन बीम विद क्रॉस सेक्शन एरिया इतना हैज 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड परपेंडिकुलर इन सेक्शन, द करंट डेंसिटी इन द बीम इज, तो जे अपना होता है आई अपॉन एरिया, ठीक है। और आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया अपना नंबर डेंसिटी, नंबर पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो एन पर सेकंड इंटू चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
तो ये बन जाएगा करंट, ठीक है। तो बस यहाँ पे सिंपल आई अपॉन है करंट हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, 6 × 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्रॉस सेक्शन 0, ये दे रखा है 1.0 इंटू मिलीमीटर, मतलब 10⁻−3, तो -6 हो जाएगा क्योंकि एरिया का बात है, ठीक है। तो अब देखो कितना आ रहा है अपना आंसर, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, 10⁻6 है ना, तो देखो 16 6 22, 22 में से 19 गया, 10⁻3। समझ गए होगा कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ये j = 9.6 इंटू 10⁻3। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बैटरीज, ईएमएफ दे रखा है 3 वोल्ट इंटू, ओके ड्रॉ ही कर लेते हैं क्या, सीरीज में कनेक्टेड है। देखो ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। थर्ड बैटरी E3 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो थर्ड बैटरी E3 जो है इसको कनेक्ट कैसे किया है, पैरेलल विद दिस कॉम्बिनेशन में कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू टर्मिनल ऑफ E1। ओके, मतलब उल्टी पोलरिटी में कनेक्ट किया है, ठीक है। ये अगर E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ठीक है। सही है। अब देखो सबका वैल्यू दे रखा है इसने, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, E1 E2 को हटाकर हम एक कर लेते हैं। तो E1 E2 सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, E12 निकाल लेते हैं। तो ये अपना 3 + 6 यानी कि 9 वोल्ट, और R12 अपना हो जाएगा 0.5 + 1 यानी कि 1.5 ओम, ठीक है सिंपल। अब इसको हटा दो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। ये E12 बन गया, और दोनों का रेसिस्टेंस लिख लो, इसका ऊपर वाले का 1.5, E12 हो गया अपना 9 वोल्ट, E3 हो गया 6 वोल्ट, इसका हो गया अपना कितना 6, और इसका दे रखा है 1 ओम। बस अब सिंपल अपने पास कैसे है, 2 बैटरीज का। सही है। 9 6 15। अब देखो मेन बात, हम टर्मिनल चेंज नहीं कर सकते, हम अभी भी इसके क्रॉस निकालना है ना, इसलिए अब ऐसा नहीं करेंगे, इसको सीरीज में कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमें जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनके क्रॉस ही निकालना है, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा। सही लिया ना डायरेक्शन, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेने दो। 2 बैटरीज E1 E2, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2 टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1, E1 के नेगेटिव से E2 का पॉजिटिव जुड़ा है। एक बार डायग्राम फिर से ड्रॉ करने दो, शायद कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। देखो E1 का नेगेटिव जो टर्मिनल है ना, अगर ये E1 होता तो इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके। उल्टी पोलरिटी थी, ठीक है। तो ये जो अपना E12 आया है ना, ये भी उल्टा आएगा। अब नेक्स्ट इसने बोल रखा है कि ये जो बाद में E3 कनेक्ट किया है, पैरेलल विद दिस कॉम्बिनेशन बाय कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। अभी सही है, तो इसको अब हटा दो, अब इसका काम नहीं है। हाँ अभी सही है। अब देखो अब दोनों सीरीज में हो गए, अब सीरीज में हो गए तो सिंपल अपना फॉर्मूला लगा दो, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/R1, E1/R1 यानी कि 9/1.5 प्लस 6/1 डिवाइड बाई 1/1.5 प्लस 6 बाई, नहीं 6 नहीं, प्लस 1, ठीक है सिंपल। इसको हम कर लेते हैं 3/2, ठीक रहेगा, मतलब 2/3, 2/3 ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो ये बन जाएगा 5/3 नीचे का टोटल। चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9/1.5 यानी कि ये भी 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई, नीचे में बन गया 5/3, तो 5 × 3 36/5 यानी कि 7.2 वोल्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इज कनेक्टेड in series to a load resistance and terminal voltage falls to 3.8 volt. What current is flowing in the circuit and what is the total value of load resistance? सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब बैटरी
का कोई इंटरनल रेसिस्टेंस है, जब भी वो किसी लोड रेसिस्टेंस से कनेक्ट होता है तो जो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है ना, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आई आर, आर इंटरनल, ठीक है, स्मॉल आर कर लो, ज़्यादा कन्वीनियंट, ठीक है। तो देखो 4.0 माइनस 3.8 इक्वल्स टू, नहीं ऐसे नहीं करते हैं इसको, ज़्यादा बेटर ऐसे रहेगा, ई माइनस ई नॉट, उल्टा कर लो, ई नॉट माइनस ई इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि निगेटिव साइन ऐसे हट जाएगा। अब देखो आई दे रखा है ना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले इंटरनल रेसिस्टेंस आई थिंक, नहीं इंटरनल रेसिस्टेंस देखा है, आई कैलकुलेट करना है, तो आई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई बाई आर, तो ई नॉट 4 - 3.8 बाई आर 2, तो 0.1 एम्पियर शायद आ रहा है, हाँ 0.1 एम्पियर। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, सही है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दो, V इक्वल्स टू आई इंटू आर एक्सटर्नल बोल लो, तो V अपना कितना है, 3.8 अपॉन आई कर लो, आई है 0.1 इक्वल्स टू आर एक्सटर्नल, इसका वैल्यू आ गया अपना 38 ओम। कौन सा ऑप्शन मैच किया, 38, 0.1, 0.1 38 ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, consider two wires AB and CD of length 12 and L of radius R and 2R respectively. AB and CD are made of material of resistivity rho and 2 rho respectively. The wires are connected in parallel to a battery of EMF E of negligible internal resistance. The ratio of currents through AB and CD. Simple. I AB upon I CD equals to E upon R AB upon E upon R CD. E कैंसिल हो जाएगा, आर सी डी अपॉन आर ए बी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, आर के लिए, आर सी डी के लिए, सबसे पहले सी डी के लिए देखो, रो के जगह पे 2 रो है, एल के जगह पे एल है, ए के जगह पे रेडियस यहाँ पे डबल है, तो पाई 2 आर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे रो है, लेंथ डबल है, 12 अपॉन पाई आर का स्क्वायर, आर के स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, रो से रो कैंसिल। अब देखो अपने पास क्या बचता है, 2 2 जा 4, मेरा आंसर तो 4 आ रहा है। आई ए बी 1/RAB, आर सी डी ऊपर चला जाएगा, आर सी डी नहीं 1/4, ओके हाँ। देखो यहाँ पे ऊपर में 2 रो है, यहाँ पे 12 है, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 गया, ये 2 का स्क्वायर नीचे बचा, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ऑप्शन सी आ रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना कैरीज अ करंट, द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इज, ओके। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, J इक्वल्स टू सिग्मा ई और E इक्वल्स टू रो जे, ठीक है। 1/सिग्मा ई रो होता है तो चलेगा, तो रो इंटू जे के जगह पे आई अपॉन ए, ठीक है। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बस फॉर्मूला बचा, तो E इक्वल्स टू रो की वैल्यू रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8। देखो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इतना -8 के पावर का है ना, तो कंडक्टिविटी उल्टी होगी, तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर किया था पॉजिटिव पावर। चलो कोई नहीं, करंट दे रखा है इसने कितना, 4 एम्पियर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.4 इंटू 10⁻⁻5, सही है। इससे ये पावर -3 बचेगा, और 3.4 ये 2 बार में, ये 2 से 2 बार में, तो 2 इंटू 10⁻−3, 2 इंटू 10⁻−3 वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, थ्री रेसिस्टर R1 R2 R3 हैव देयर रेसिस्टेंस इन रेशियो इतना, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 24 ओम, ओके। इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, तो मान लो R1 R2 R3 को मान लो 2x 3x 4x मान सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है इसी रेशियो में है, तो 1/R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x,
ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम ले लो, 4 3 12, तो ये 6 + 4 + 3, 13/12 x। ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो इसका वैल्यू दे रखा है उसने कितना, 1/24, मतलब 24 दे रखा है। तो 12x/13 = 24। नहीं, इसको नहीं काटेंगे, 12 से 2 टाइम्स में एक्स का वैल्यू आ गया 26। तो यहाँ से आपका R1 का वैल्यू आ जाएगा 26 × 2, R1 बराबर 52, R2 आपका आ जाएगा 26 × 3 78, और R3 आपका आ जाएगा 26 × 4 104। कौन सा ऑप्शन मैच किया, 52 78 104, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पोटेंशियोमीटर वायर of length 100 cm has resistance 30 ohm. It is connected in series with the resistance of 20 ohm and an accumulator of EMF 10 volt having negligible internal resistance. ओके, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट जो है इस पूरे सर्किट का 30, सीरीज में है 20, तो बन जाएगा 50 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करंट निकाल लो। आई इक्वल्स टू वोल्टेज है 10, और आपका ये दे रखा है रेजिस्टेंस 50, 50 × 10 0.2 एम्पियर करंट। ठीक है, अब देखो, अब इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा वी पोटेंशियोमीटर इक्वल्स टू 30 × 0.2, यानी कि 6 वोल्ट। यही आएगा ना, 3 × 2 6। हाँ ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता नहीं इसका क्या डिनोटेशन होता है, मुझे नहीं पता। पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6/लेंथ ऑफ वायर, यानी कि 6/100। ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख लो। अब देखो नीचे लिखा हुआ है 2.4 वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेन। 2.4 वोल्ट इसका मतलब पोटेंशियल है। तो लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ सिंपली जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है डिवाइड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट 6/100। तो 6 नीचे ऊपर 100, तो यहाँ से आ गया 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन इसके इजी होते हैं तो दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। Two batteries EMF E1 and E2 are connected in parallel by connecting their positive terminals to a point A and negative terminals to point B. थर्ड बैटरी, तो बना लेते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन में बनाना सही रहता है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है ए से, निगेटिव पॉइंट बी से। ठीक है, थर्ड बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन पॉजिटिव टर्मिनल टू बी, बी से अब इसका पॉजिटिव। ठीक है, हाँ ओके, सबका वैल्यू लिख लेते हैं। E1 अपना 6 और 0.5, 6, 0.5। E2 का वैल्यू 12, 1, और E3 का वैल्यू 6, 2/3। अब सिंपल है, देखो इसके क्रॉस इन दोनों के लिए आप लगा दो पैरेलल वाला फॉर्मूला, जो 6/0.5 प्लस 12/1 इक्वल डिवाइड बाई 1/0.5 प्लस 1। तो अपना ये बन गया 12 + 12 24 डिवाइडेड बाई ये 0.5 और 1, ये 2 + 1 3, तो 8 वोल्ट आ जाएगा इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा पैरेलल में 1/0.5 प्लस 1, चाहे 2 है तो मल्टीप्लाई अपॉन सम कर ले रहे हैं, 0.5 × 1/0.5 प्लस 1। तो यहाँ से आपका आ गया 0.5/1.5, यानी कि 2/3। ठीक है, अब आपके पास दो सीरीज में हो गए, तो आपका ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 + 8, यानी कि 14 वोल्ट। अच्छा बस यही पूछा है, तो अपना ऑप्शन आ गया सी। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, सही है, सही कैलकुलेट किया। चलो नेक्स्ट 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके कॉन्स्टिट्यूट मेटल जो भी होते हैं ना,
जिनसे मिलकर बना है एलॉय, इसका रेसिस्टिविटी हमेशा दोनों ही मेटल से ज़्यादा होता है। ठीक है, रीज़न देखो क्या है, रीज़न ये है कि थोड़ा-सा जो मोशन होता है ना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, वो अफ़ेक्ट हो जाता है जब अलग-अलग टाइप के मटेरियल्स अंदर कंबाइन हो जाते हैं। इसको ऐसे समझो, आप अपने घर में रहते हो, आपके भाई-बहन होते हैं, सब लोग होते हो, तो आप अपना काम कर पाते हो अच्छे से, शेड्यूल वगैरह सब सही रहता है, जो काम आपको करना है वही करते हो। लेकिन पड़ोसियों के या रिश्तेदारों के बच्चे अगर घर में आ जाएँ, फिर आपका सारा शेड्यूल इधर का उधर हो जाता है ना, आप जो काम करना चाहिए वो जो करना होता है रेगुलर वो नहीं करते हो, कुछ और करने में लग जाते हो। सेम वैसा ही होता है, तो जो मतलब करंट जितना कैरी करना चाहिए उतना करते नहीं है, मतलब उनका रेसिस्टिविटी बढ़ गया है। तो जिसमें आर एल वाई ज़्यादा है दोनों से, वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। चलो देन 16, सिंपल क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करूँ, सीधा बनाते हैं इसको। मान लो 3x 5x, तो अपना 1/r इक्विवेलेंट यानी कि 1/24 इक्वल्स टू 1/3x प्लस 1/5x। दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 3 का 15, ये बन जाएगा 5 प्लस 3, ठीक है, 8/15x, 8/15x। अब यहाँ से कर लो 15x इक्वल्स टू 24 इंटू 8, 3 5 से 15, 3 8 जा 24, तो अपना x का वैल्यू आ गया 8 8 जा 64/5। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ओके, सीरीज में, सॉरी सॉरी, मैंने पैरेलल का लगा दिया बिना मतलब। सिंपल है अब तो ये तो, और भी 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 24, तो x इक्वल्स टू 24/8 यानी कि 3, ठीक है। तो एक का रेजिस्टेंस आ गया 9, दूसरे का आ गया 3 5 से 15, 9 एंड 15, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर पोटेंशियोमीटर सेटअप वेयर सेल ऑफ इतना गिवन गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ इतना, नाउ द सेल इज प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेस बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो V1/V2 इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को D मान लो, D इंटू बैलेंसिंग लेंथ। V1 के लिए है L1 L2 लिख लेते हैं, बाद में कर लेंगे वैल्यू पुट, D इंटू L2, ठीक है। D कट जाएगा क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा, तो L1/L2 जो भी आएगा वही अपना V1/V2 आएगा। तो V1 दे रखा है इसने 2.25 अपॉन V2, V2 में फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 63/21, 3 टाइम्स, तो यहाँ से V2 अपना आ गया 0.75 वोल्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, two cell of EMF E1 E2 with the internal resistance R1 R2, the two cells are connected in parallel by connecting their positive terminals together, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एलसीएम R1 R2, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई नीचे में ऊपर में आपका हो जाएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से E इक्विवेलेंट आपका निकल के आया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखो मैच कर गया किसी न किसी से, आई थिंक E1 R2 E2 R1, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, galvanometer coil has resistance 20 ohm and meter shows full deflection for a current of 2 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? ठीक है, देखो इसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है। शंट का क्या काम होता है, वो करंट को अपने थ्रू पास करवाता है जिससे कि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट नहीं जाए। तो मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट अगर IG जा रहा है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, IG इंटू RG। जो बचा हुआ करंट है सारा का सारा चला जाएगा शंट से, ठीक है। और शंट के क्रॉस ये हो जाएगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्लास जाके देखो, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो एस का वैल्यू अपने पास आ जाता है, एस इक्वल्स टू IG RG अपॉन I माइनस IG,
ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करना है। आई जी गैल्वेनोमीटर से करंट कितना 2 मिली एम्पियर जा सकता है मैक्सिमम, 2 इंटू 10⁻³ आई जी इंटू आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 20 ओम, ठीक है, डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। आई कितना दे रखा है 6 एम्पियर, जो मैक्सिमम करंट है वो लेते हैं हम, 6 एम्पियर माइनस आई जी कितना जा रहा है, इसको 0.002 कर लो, भी सही है। तो एस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से ऊपर में 0.002 मान के इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.04 डिवाइडेड बाई 5.998। ओके, तो 6 से अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो, अगर इसको पूरा 6 मान ले, इसको ऊपर 40 मान ले, तो 6 6 जा 36। ऑप्शन डी अपना नियरेस्ट है। क्लियर है? ऑप्शन डी इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि देखो ए में इसने दे दिया है कि ये सीरीज में, जबकि संट सीरीज में नहीं लगता है, पैरेलल में लगता है। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन डी होगा। पैरेलल में से कोई एक होगा, पैरेलल में वैल्यू जो है नियर जा रही है 6.66 के। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो। 6.66 इंटू 10⁻³ ओम। चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक लास्ट है। ओके, तो देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जाना चाहिए वो है 16 वोल्ट, ठीक है। 16 वोल्ट हमें रीड करवाना है, मतलब इसके अक्रॉस जो रीडिंग आए वो 16 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इसके गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है वो 16 के इक्वल आ जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, V इक्वल्स टू, देखो जो भी गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कनेक्ट होता है ना वो सीरीज में होता है, तो R प्लस आर जी ऐसे होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। अब देखो ये जो 16 वोल्ट मैक्सिमम रीडिंग हमें चाहिए, ये हो जाएगा इक्वल टू 0.004 क्यों, क्योंकि 4 मिली एम्पियर, ठीक है, इनटू आर का वैल्यू हमें आई थिंक कैलकुलेट करना है आर, और गैल्वेनोमीटर का 14 दे रखा है। बस सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 4 से इसको 4 बार में काट दो और इधर में मल्टीप्लाई कर दो 10 का पावर 1 2 3, सही है। आर इक्वल्स टू ये कितना बन गया 4000 प्लस 14, नहीं नहीं आर प्लस 14 इक्वल टू 4000, तो 4000 माइनस 14 हो जाएगा ना। ठीक है, 4000 माइनस 14 यानी कि 3986। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन मैच कर गया। देखो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हमेशा सीरीज में, और मतलब जब भी पोटेंशियोमीटर बनाना होता है, मतलब सॉरी पोटेंशियोमीटर नहीं, जब भी आपको वोल्ट मीटर बनाना होता है तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। जब भी उसको एमीटर बनाना होता है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसे शंट बोलते हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो इतने क्वेश्चंस थे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये भी खत्म होते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, वहाँ पे हम एक साथ करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मैटर, ठीक है। उसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आई थिंक 36 के आसपास हैं, वो भी हम जल्दी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।